डियर फ्रेंड्स, अक्षय कोश चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th यूपी बोर्ड की सेकंड पोएम द ट्रू ब्यूटी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इस पोएम में कवि थॉमस कैर्यू ने शारीरिक सुंदरता के बारे में बताया है। तो स्टेंजा 1 इस प्रकार से है। ही दैट लव्स आ रोजी चीक। ही मीन्स एक व्यक्ति, आ पर्सन, दैट जो लव्स प्यार करता है, आ रोजी चीक रोज लाइक चीक गुलाब जैसे गालों से प्यार करता है। सेकंड लाइन इस प्रकार से है। आर आ कोरल लिप एडमायर्स, अथवा लाल लाल मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, यानी कि उसे भी प्यार करता है। और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, अथवा स्टार लाइक आइज जो हैं अपनी प्रेमिका की, उनसे भी प्यार करता है। फ्यूल, ये कवि ने यहाँ पर इन तीनों चीज़ों की सुंदरता के बारे में बताया है। क्या हैं ये तीनों चीज़ें? ईंधन हैं। किस बात की ईंधन है? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने प्यार की। फायर को यहाँ पर प्यार बताया है कि अपने प्यार की ये क्या हैं, ये तीनों चीज़ें। कौन तीन चीज़ें? आरोजी चीक, कोरल लिप, स्टार लाइक आइज। ये तीन चीज़ें जो ईंधन हैं इसके बारे में बताया है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये शारीरिक सुंदरता की चीज़ें डिके अपने आप धीरे धीरे समाप्त होती जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और उसका जो प्यार होता है वो भी धीरे धीरे वेस्ट अवे, ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से अब बच्चों हमें केवल क्या इस पोएम में याद रखना है? ओनली 5 वर्ड्स ही याद रखने हैं। क्या 5 वर्ड्स? रोजी चीक, कोरल लिप, स्टार लाइक आइज। ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ईंधन हैं। तो हम ऐसे तो समझते हैं, आ रोजी चीक, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आइज, फ्यूल क्या हैं ये तीनों चीज़ें? ईंधन हैं। काहे की? प्यार की। फिर चौथी चीज़ क्या याद रखें? एज ओल्ड टाइम्स मेक्स, जैसे ही समय बीतता है। दीज कौन? ये तीनों चीज़ें ऊपर वाली, रोजी चीक, कोरल लिप, स्टार लाइक आइज, डिके धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स, इस प्रकार से उसका फ्लेम्स माने प्यार भी मस्ट वेस्ट अवे, नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस पोएम के बारे में ये बताना चाह रही हूँ कि ये स्टेंजा आपके यूपी बोर्ड में 8 मार्क्स का आता है, जो कि रेफरेंस के लिए 2 मार्क्स अलॉटेड होते हैं, 2 मार्क्स कॉन्टेक्स्ट के लिए अलॉटेड होते हैं, और 4 मार्क्स एक्सप्लेनेशन के लिए अलॉटेड होते हैं। अब हमें समझना क्या है? अब आप लोग बस केवल अगर इसमें से 5 मीनिंग याद कर लेते हैं तो आपके 8 मार्क्स सुरक्षित हो गए फॉर यूर हमेशा के लिए। रेफरेंस की स्पेलिंग याद कर लो। रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस में क्या लिखना है? पोएम का नाम और पोएट का नाम। तो इसको बस एक बार याद करना है आपको। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट थॉमस कैरी। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना होता है कि पूरी पोएम का 2 लाइन में शब्द लिखना होता है। अब इस पोएम में कवि ने केवल 2 चीज़ों के बारे में बताया है। क्या फोकस किया है? ओनली 2 थिंग। क्या है? फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो अब इसको एक बार अगर हम लिखने का ढंग सीख लेते हैं तो हम किसी भी स्टेंजा का कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। हेडिंग कॉन्टेक्स्ट डालेंगे। पोएट थॉमस कैरी हैज डिस्क्राइब्ड 2 टाइप्स ऑफ ब्यूटी, द फिजिकल ब्यूटी एंड द स्पिरिचुअल ब्यूटी। बस हमने क्या बताया? इसमें से हमारा सब कुछ कॉमन रहेगा। हम कोई भी स्टेंजा लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? द पोएट
इस पोएट ने ये हैज डिस्क्राइब्ड, क्या बस मुख्य विषय लिख देंगे। तो मैंने इसमें यही आप लोगों को बताया है कॉन्टेक्स्ट में। तो कॉन्टेक्स्ट में आप लोग को केवल 2 वर्ड्स याद रखने हैं इस पोएम के, केवल क्या, फिजिकल ब्यूटी एंड द स्पिरिचुअल ब्यूटी। एक्सप्लेनेशन अब हम इस प्रकार से करेंगे, कोई भी स्टेंजा अगर हमें लिखना होता है तो हम उसको अकॉर्डिंग से शुरू करते हैं, स्टार्ट। फिर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट अ पर्सन। अब इसमें हमने क्या किया है कि एक या 2 लाइन को उठाया, उसका बिल्कुल हूबहू वैसे ही लिख दिया है, बस पोएम को, एक्सप्लेनेशन को अकॉर्डिंग से स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसको आपको अपने शब्दों में बताती हूँ। एक्सप्लेनेशन, अकॉर्डिंग टू द पोएट अ पर्सन हु लव्स रोज लाइक चीक्स, कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आइज loves physical charms only, but these are short-lived because time destroys them soon, and the fire of love fed by these attractions also dies. अब मैंने आप लोगों को इस पोएम में क्या बताया, केवल अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार। अब आपको 3 चीज़ें मैंने पहले बताई थी, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आइज एंड रोजी चिक्स, ये 3 चीज़ बताई थी। और आपको क्या याद करना था, तो ये 3 चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, फिजिकल ब्यूटी में आती हैं। फिर ये क्या करती हैं, ये शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय के लिए ही चीज़ें रहती हैं। इसके बाद क्या होती हैं, टाइम बीतता जाता है, और ये जैसे ही टाइम बीतता जाता है ये चीज़ें भी नष्ट होती जाती हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार से शारीरिक सुंदरता भी नष्ट हो जाती है। टेक केयर, बाय बाय, ओके फ्रेंड्स।